Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking chapter 4th as a revision, that is Drought, written by Sarat Chandra Chatterjee. Before I start this chapter, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph wise on my personal WhatsApp number. Okay, let's know something about the chapter Drought. चैप्टर में कैरेक्टर है फर्स्ट गफूर, सेकंड हिज डॉटर अमीना 10 years old, थर्ड बुल अ बुल नेम्ड महेश. ओके, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर तीन ही है, गफूर है, अमीना और बुल महेश. बुल बैल एक जिसका नाम क्या है महेश. चैप्टर क्या है इसमें देखते हैं कि जो जो गफूर है वो क्यों मार देता है बुल को, महेश को, जिसे वो बड़ा प्रेम करता है, बड़ा स्नेह करता है, जिसे वो कैटल मार्केट में भी नहीं बेचता है, पशु बाजार में भी नहीं बेचता है, उसके बावजूद भी वो उसे एंड में मार देता है. क्यों मार देता है इसे जानेंगे. किस प्रकार से वो बुल उसके लिए समस्याओं का कारण बनता है ये भी जानेंगे. इन सभी पर्सन्स के आंसर के लिए हमको एक चैप्टर पढ़ना होगा. तो आइए जानते हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स. तो आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए. लेट्स स्टार्ट. ओके, तो फर्स्ट हम अबाउट द राइटर देख लेते हैं. यस डियर स्टूडेंट्स, अबाउट द राइटर. Sarat Chandra Chatterjee was a prominent Bengali novelist and short story writer of early 20th century. शरद चंद्र चटर्जी एक प्रमुख बंगाली नॉवलिस्ट है, नॉवल लिखने वाले व्यक्ति है, और उन्होंने शॉर्ट राइटिंग भी की है, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग भी की है. कब? अर्ली 20th सेंचुरी, जो शुरुआती 20वीं सदी थी उसके अंदर. मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स डील विद द लाइफ स्टाइल, ट्रेजेडी, स्ट्रगल ऑफ द विलेज पीपल एंड द कंटेम्प्रेरी सोशल प्रैक्टिसेस दैट प्रिवेल्ड इन बंगाल. कि वो अधिकतर उन्होंने जो वर्क लिखा है वो किसके ऊपर लिखा है? जीवन शैली के बारे में, ट्रेजेडी के बारे में, जो घटनाएं और जो ट्रेजेडी हुई, जो दुखदायी घटनाएं उनके बारे में, संघर्ष जो गांव के लोगों का था, और उस समय की जो सामाजिक जो प्रथाएं चल रही थी, जो प्रैक्टिसेस थी जो बंगाल के अंदर प्रचलित थी, उनके बारे में भी उन्होंने खुलकर लिखा है. अब देख लेते हैं आगे क्या है इस चैप्टर में, ध्यान देते हैं. यस, द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर. इट वॉज ए स्मॉल विलेज. इट्स जमींदार वॉज स्मॉलर स्टिल, yet his tenants did not stand up to him. He was so ruthless. गांव कौन सा है? काशीपुर. गांव कैसा है? स्मॉल है, और इसका जो जमींदार है वो भी स्मॉलर है, अभी तक ज़्यादा बड़ा जमींदार नहीं है. लेकिन उसके जो काश्तकार है, देखो टेनेंट्स का मतलब किराएदार होता है, लेकिन जमींदार के नीचे जो काम करने वाले हैं वो किसान ही है. उन्होंने किराए पे लिए ज़मीन और उस पर किसानी कर रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? टेनेंट्स. हिंदी में काश्तकार कहा जाता है, ध्यान रखना. कि यट उसके बावजूद भी जो इसके काश्तकार है, जो किसान है, उनकी हिम्मत नहीं कि वो उसके खिलाफ़ खड़े हो जाए. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रूथलेस है, निर्दयी है, क्रूर है. तो हमने देख लिया कि कैसा है इसका शासक, काफ़ी रूथलेस. कितना रूथलेस है कि उसके जो टेनेंट्स है वो उसके खिलाफ़ खड़े नहीं हो सकते. इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन. इट वॉज नून. तारक रत्ना द प्रीस्ट was on his way home from the landlord's house where he had been offering prayers. कि बर्थडे था किसका? उसके सबसे छोटे बेटे का. दोपहर का समय था. तारक रत्ना जो कि पुजारी है वो रास्ते में था अपने घर की ओर. कहाँ से? जमींदार के घर से. मतलब जमींदार के घर से वो अपने घर की ओर आ रहा था. जमींदार के घर जहाँ पे वो पूजा करके आया था. पूजा करके क्यों आया था? क्योंकि जमींदार के छोटे बेटे का जन्मदिन था. इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मे. और समय मंथ जो था वो मई का मंथ ख़त्म होने वाला था. बट नॉट अ पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई. लेकिन एक भी हिस्सा, एक भी टुकड़ा क्लाउड का दिखाई नहीं दे रहा था स्काई के अंदर. द रेनलेस फर्मानेंट पोर्ड फायर. और जो रेनलेस यहाँ पे देखो, फायरमेंट का मतलब है आकाश के लिए कहा गया है कि जो मतलब कि बिना बादलों वाला, जो बिना बरसात वाला जो आसमान है वो लगातार आग बरसा रहा था. इसका मतलब गर्मी का समय था, खतरनाक गर्मी हो रही थी उस समय. मई के महीने में होती भी है गर्मी. द फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉरिजन हैड ब्रोकन अप इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ pieces in burning blaze, and it looked as though the life blood of Mother Earth
was unceasingly flowing out through them as a smoke. कि जो फील्ड था उसके सामने, मतलब चला जा रहा है अपने घर की ओर, तो खेतों में से होकर जा रहा है और देख रहा है कि जब वो चला जा रहा है दूर तक, हॉरिजन तक। हॉरिजन यहाँ पे वर्ड आया, हॉरिजन का मतलब हिंदी में होता है क्षितिज। आप सब जानते होंगे क्षितिज किसे कहा जाता है। क्षितिज वो जगह होती है, जैसे मान लीजिए ये आसमान है, ये धरती है, तो आसमान और धरती आगे चलकर एक पॉइंट के ऊपर क्या होता है, मिलते हुए दिखाई देते हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो ये जो पॉइंट है ये क्षितिज कहलाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो व्यक्ति है जो चला जा रहा था, इसको दूर क्षितिज तक सिर्फ और सिर्फ फील्ड ही फील्ड दिखाई दे रहे थे, खेत ही खेत दिखाई दे रहा था। तो कह रहा है कि इन फील्ड इन फ्रंट, जो खेत उसके सामने थे वो फैलते हुए नज़र आ रहे थे हॉरिजन तक, मतलब हॉरिजन तक उसको खेत ही खेत नज़र आ रहा था। हैड ब्रोकन अप इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स, मतलब हजारों सैकड़ों दरारों में क्या हो गया था, बट गया था। मतलब कि उसको लग रहा था कि खेत की जो ज़मीन है उसके अंदर दरारें हो गई है, एंड इन द बर्निंग ब्लेज, और इसमें से बर्निंग ब्लेज हो रही है, आग की लपटें निकल रही है। हम जब गर्मी में होते हैं और जब बाहर देखते तो ऐसा लगता है कि जैसे आग निकल रही हो, तो वैसा उसको भी प्रतीत हो रहा था। इट लुक्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ वॉज अनसीजिंगली फ्लोइंग आउट थ्रू दैम एज ए स्मोक। ऐसा लग रहा था कि मानो कि जो लाइफ ब्लड है किसका, मदर अर्थ का, वो लगातार, अनसीजिंगली का मतलब लगातार क्या हो रहा है, बहकर निकल रहा है बाहर स्मोक के रूप में, कि मानो कि इस धरती माँ का जो खून है वो किससे निकल रहा हो, स्मोक के समान बाहर निकल रहा हो। इफ वन गेज्ड लॉन्ग एट इट्स राइजिंग फ्लेम लाइक सिनोयस मोमेंट, इट लेफ्ट हिम एज इट वर डेज विथ ड्रंकनेस। कि क्या कह रहे हैं, इफ़ वन गेज्ड लॉन्ग एट इट्स राइजिंग, मतलब कोई भी देखता है इसको लंबे समय तक, इसकी राइजिंग को, मतलब वो जो धुआं जो स्मोक था लगातार जो बाहर निकल रहा था, उसको लगातार कोई व्यक्ति लंबे समय तक देख लेता है। फ्लेम लाइक सियोनस मूवमेंट, जो फ्लेम थी वो किसकी तरह थी, मतलब कि सर्पीले आकार की जो मूवमेंट, हलचल थी, उसको लगातार कोई भी देख ले, जो आग उसमें से निकल रही थी, अगर उसको कोई भी लंबे समय तक देख ले तो ऐसा लगेगा जैसे कि मानो कि वो क्या हो रखा हो, मतलब डे जो, मतलब कि गड़बड़ा रहा हो, किसकी वजह से, ड्रंकनेस की वजह से। मतलब मान लो कि नशे में हो, नशे की वजह से कोई व्यक्ति क्या हो रहा हो, गड़बड़ा रहा हो, चलने की उसकी हिम्मत ना हो, सही ढंग से खड़े होने की उसकी हिम्मत ना हो। क्योंकि जो सिनोनस मूवमेंट होता है वो सर्पीले आकार का होता है, और जो आदमी चलता है नशे में वो भी इसी प्रकार से चलता है। तो उसे ऐसा लग रहा है कि मानो कि कोई है जो नशे में धुंध है और सही ढंग से खड़ा भी नहीं रह पा रहा है। ये समर के बारे में बताया कि किस प्रकार का समर है इंडियन का, वो उसको बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे। एट द एंड ऑफ द फील्ड beside the road there stood the house of गफूर the weaver। खेत के अंत में, रोड के बगल में एक घर था, किसका, गफूर का। गफूर का घर खड़ा हुआ था। गफूर कौन, एक वीवर है। वीवर का मतलब जो कि कपड़े वगैरह बुनता है, उसको वीवर कहा जाता है। नाउ दैट द मड वॉल्स वर इन ruins, the courtyard touched the public highway and the inner privacy was thrown on the mercy of the passerby। नाव, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, इसका नाव है। और अब जो उसकी जो मिट्टी की जो दीवार थी वो भी अब खंडर हो चुकी थी, टूट चुकी थी। कॉर्ट यार्ड टच द पब्लिक हाईवे, आंगन जो था वो पब्लिक हाईवे को छू रहा था, जो बाहर का जो रास्ता जा रहा था उसको छू रहा था, मतलब था ही नहीं, अब तो कॉर्ट यार्ड बाहर आ चुका था। एंड द इनर प्राइवेसी, जो आंतरिक जो निजता है, प्राइवेसी है, वो दया के ऊपर रह गई थी, किसकी, राहगीर की। अगर कोई भी वहाँ से निकलने वाला है, अगर वो चाहे तो ना देखे, चाहे तो अंदर देख ले, मतलब जो इनर प्राइवेसी थी वो किसके ऊपर थी, राहगीर की दया के ऊपर, क्योंकि दीवार जो थी कोर्टयार्ड की वो तो टूट चुकी थी। अब तारक रत्ना आ चुका है गफूर के घर के सामने और उसे आवाज़ लगा रहा है। क्या कह रहा है, हे गफूर, इज़ एनीबडी इन। वो कह रहा है, हे गफूर, कोई अंदर है। कॉल्ड आउट तारक रत्ना स्टैंडिंग इन द साइड ऑफ अ ट्री बाय द रोड साइड। मतलब तारक रत्ना ने आवाज़ दी खड़े होकर, कहाँ पर, छाँव में, ट्री के, जो कि रोड के बगल में थी। व्हाट डू यू वांट, फादर इज़ डाउन विथ फीवर। आपको क्या चाहिए, पिताजी को तो फीवर है, बुखार है। आंसर गफूर्स लिटिल डॉटर, किसने आंसर दिया, गफूर की छोटी बेटी ने। एल्स 10, जो 10 साल की, अपेयरिंग एट द डोर, डोर पर आकर उसने कहा कि पिताजी को तो बुखार है, बताइए आपको क्या चाहिए। तारक रत्ना, फीवर, कॉल द स्काउंड्रल। तारक रत्ना शाउटेड, तारक रत्ना चिल्ला कर बोलता, बुखार, बुलाओ उस बदमाश को बाहर। किसने कहा, उसने कहा कि बुलाओ उसको बाहर।
बुखार आ रही है, नाटक कर रहा है बुखार का, तारक रत्ना ने कहा। अब देखिए क्या होता है। द नॉइस ब्रॉट गफूर आउट shivering with fever. A bull was tied to the old axia that leaned against the broken wall. आवाज़ ने क्या किया, गफूर को बाहर ले आया। मतलब जो आवाज़ आई ना तारक रत्ना, उससे वो बाहर आ गया। काँप रहा था बेचारा। सिवर का मतलब काँपना, किससे, फीवर से। बेल, एक बेल जो बंधा हुआ था किसके, पुराने पेड़, एक्सिया के पुराने पेड़ के बंधा हुआ था, और वो पेड़ जो है वो झुका हुआ था किसकी तरफ, टूटी हुई दीवार की तरफ। What do I see there? demanded Tarak Ratna, indicating the bull. Do you realize that the landlord will not tolerate this? अब देखिए क्या कह रहे हैं, मैं क्या देख रहा हूँ ये, तारक रत्ना ने पूछा, इशारा करते हुए बुल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये क्या देख रहा हूँ मैं, तुम्हें रियलाइज़ है, तुम महसूस कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, दैट लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस, कि जो लैंडलॉर्ड है वो इसे टॉलरेट नहीं करेंगे, इसे सहन नहीं करेंगे। तो आप मुझे टॉलरेट का मीनिंग बताएंगे कि टॉलरेट का क्या मीनिंग है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, एक मिनट पर। हिज फेस वॉज क्रिम्सन विथ इंडाइजेशन। अब देखिए क्या कह रहे हैं, उसका जो चेहरा था ना वो लाल हो चुका था, किसकी वजह से, इंडाइजेशन की वजह से, मतलब कि सॉरी इंडिगेशन है, मैंने गलत बोला, इंडाइजेशन नहीं है, इंडिगेशन का मतलब है कि कहने का मतलब जो जैसा खा पी कर आया था, गोल मटोल होकर आया था, उसकी वजह से चेहरा बिल्कुल क्रिम्सन हो चुका था, और हीट की वजह से, हीट ऑफ द सन, और साथ ही साथ किसकी वजह से, सूर्य की गर्मी की वजह से भी उसका जो चेहरा था वो लाल हो चुका था। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखते हैं। इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड दैट हिज वर्ड शुड बी हॉट एंड हार्श। तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये उम्मीद की जा सकती है कि उसके जो शब्द है वो हॉट और हार्श ही होने वाले हैं, गर्म और कठोर ही होने वाले हैं। हार्श का मतलब कठोर, कि गर्मी में आया है, फिर गर्म है तो गुस्सा तो आने वाला है, तो वो समझ चुका है, उम्मीद की जा सकती है उसके जो शब्द है वो कैसे होने वाले थे, गर्म और कठोर ही होने वाले थे। बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स। लेकिन जो गफूर है वो साधारणतः उसकी तरफ देखता रहा, और वो असक्षम था उसके वर्ड्स का मीनिंग समझने में, समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाहते हैं। वेल सेड तारक रत्ना, आई सॉ इट टायर्ड देयर इन द मॉर्निंग एंड इट्स स्टिल देयर। इफ़ द बुल डाइज योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव। कि क्या कह रहे हैं, मैंने देखा इसे बंधा हुआ यहीं पे सुबह भी, कि मैंने इसको सुबह भी यहीं बंधा हुआ देखा, एंड इट्स स्टिल देयर, और ये अभी भी वहीं है। इफ़ द बुल डाइज, अगर बैल मर गया, योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव, तो मास्टर तुम्हें कोड़े मारकर तुम्हारी जान निकाल लेगा, जिंदा ही तुम्हारी जान निकाल लेगा। What shall I do, father? I'm helpless. I've had fever for the last few days. I can't take him out to graze. I feel so ill. तो वो क्या कह रहा है कि what shall I do? क्या करूँ मैं? फादर, मतलब पुजारी को फादर वगैरह बोल रहे, महाराज बोल रहा है कि फादर बताइए मैं क्या करूँ, मैं असहाय हूँ, मुझे बुखार है पिछले कुछ दिनों से, और मैं इसे बाहर भी नहीं लेके जा सकता ग्रेज करने के लिए, चराने के लिए, और मुझे काफ़ी बीमार महसूस हो रहा है, मैं आई फील सो इल, मुझे काफ़ी बीमारी महसूस हो रही है, मैं काफ़ी बीमार महसूस कर रहा हूँ। कांट यू लेट हिम ग्रेज बाय हिमसेल्फ, कांट यू लेट हिम, कि क्या तुम इसे ग्रेज नहीं करने दे सकते, चढ़ने नहीं दे सकते इसे अपने आप, बाय हिमसेल्फ का मतलब अपने आप, कि तुम्हें जाने की कहाँ हो सकता है, इसको लूज़ कर दो, खुला छोड़ दो, ये खुद चल के आ जाएगा। बंधा तो क्यों रहने दे रहे हो, सुबह से जानवर बंधा हुआ है, कुछ खाया नहीं, और तुमने इसको यहीं पे बांध रखा है। वेयर शैल आई लेट हिम गो, वो क्या कह रहा है कि वेयर शैल आई लेट हिम गो, कहाँ जाने दूँ मैं इसे, कहाँ खुला छोड़ूँ। फादर, पीपल हैवंट थ्रेस देयर पैडी येट, लोगों ने अभी तक थ्रेस नहीं किया, थ्रेस का मतलब साफ, अपने धान को अभी तक, इनका लोगों का जो धान है, जो अनाज है, उसको अभी तक उन्होंने साफ़ नहीं किया। वैसे पैडी जो होती है वो कहा जाता है चावल के धान को, ठीक है। तो कह रहा है कि लोगों ने अभी तक अपना जो धान है वो साफ़ नहीं किया है, मैं इसको कहाँ जाने दूँ। इट्स स्टिल लाइंग इन द फील्ड्स, ये अभी भी रखा हुआ है खेतों में। द स्ट्रो हैजेंट बीन गैदर, और जो स्ट्रो है, जो वो घास फूस है किसका, धान का, वो अभी भी इकट्ठा नहीं किया गया है। एवरीथिंग इज बर्न टू सिंडर्स, और सब कुछ जलकर राख हो जाएगा इस प्रकार से। तो देयर इजंट अ ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, और साथ ही साथ एक देखो, अ ब्लेड ऑफ ग्रास का मतलब घास का तिनका, एक घास का तिनका, एनीवेयर, और इस प्रकार से तो कहीं पे भी एक घास का तिनका नहीं रहेगा। हाउ कैन आई लेट हिम लूज,
फादर बताइए मैं इसे कैसे लूज़ कर सकता हूँ, कैसे खुला छोड़ सकता हूँ। ही माइट स्टार्ट पॉकिंग हिज नोज इनटू समबडीज पैडी और ईटिंग समबडीज स्ट्रो, कि ये क्या करेगा, शुरू कर देगा नाक डालना किसके, समबडी की पैडी में, मतलब किसी की धान में नाक डालने लग जाएगा, किसी भी कहने का मतलब कि जो अनाज है उसको डिस्टर्ब कर देगा, और किसी की स्ट्रो खा जाएगा, किसी का चारा खा जाएगा। मैं इसे कैसे जाने दूँ। किसने कहा? यस, तारकरत्ना softened a little, but you can at least tie him in the shed somewhere and give him a bundle of straw or two to munch. Hasn't your daughter cooked rice? Why not give him a tube of boiled rice water? Let him drink it. तारकरत्ना अब थोड़ा सा सॉफ्टन हो जाता है, अब अपनी आवाज़ को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेता है, नम्र कर लेता है और कहता है, लेकिन कम से कम इसे तुम टाई कर सकते हो, बांध सकते हो छाँव के अंदर, तो कम से कम तुम इसे छाँव के अंदर तो बांध सकते हो ना कहीं और दे सकते हो इसे 1 या 2 बंडल चारे का चबाने के लिए, खाने के लिए। अरे ठीक है, तुमने इसको खुला नहीं छोड़ा तो कोई बात नहीं, छाँव में बांध देते और अपने पास में जो बंडल है चारे का वही डाल देते। हैज़ेंट योर डॉटर कुकड राइस, क्या तुम्हारी बेटी ने चावल नहीं पका है? वाई नॉट गिव हिम अ ट्यूब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, एक ट्यूब, एक प्याला इसको क्या करते आप, मतलब कि चावल के उबले हुए चावल का पानी दे देते। लेट हिम ड्रिंक इट, यही से पीने देते। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने कोई जवाब दिया। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारकरत्ना एंड अ डीप साई एस्केप्ड हिम, वो असहाय रूप से देखता रहा तारकरत्ना की ओर और गहरी सांस लेता रहा। आई सी यू हैवंट इवन गॉट दैट मच, उसने कहा अच्छा समझ में आ रहा है मुझे, तुम्हारे पास में तो इतना भी नहीं है, गॉट दैट मच कि तुम्हारे पास में तो उतना भी नहीं कि तुम इसे चारा डाल सको। वाई हैव यू डन, सॉरी व्हाट हैव यू डन विथ योर शेयर ऑफ स्ट्रो, कि तुमने क्या किया अपने हिस्से के स्ट्रो का, अपने हिस्से की चारा का क्या किया। आई सपोज यू हैव गॉन एंड सॉल्ड इट टू सेटिस्फाई योर बेली, मुझे लगता है तुम चले गए और बेच दिया है इसको, मतलब तुमने जाकर बेच दिया, मार्केट में जाकर इसे बेच दिया ताकि तुम अपने पेट को, अपनी तौंद को क्या कर सको, संतुष्ट कर सको, इसके लिए तुमने पूरा चारा बेच दिया। नॉट सेव्ड इवन 1 बंडल फॉर द बुल, यहाँ तक कि एक बंडल भी बुल के लिए सेव नहीं किया। हाउ कैलोस यू आर, कैलोस का मतलब निर्दयी, इसका वर्ड बताओगे आप, इस वर्ड का मीनिंग बताएंगे आप मुझे। कैलस का मतलब क्या होता है, निर्दयी, कि कितने निर्दयी हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती, सारा बेच दिया। अब गफूर क्या कह रहा है देखिए। एक्यूजन का मतलब होता है आरोप, ये भी बताएंगे मुझे। एक्यूजेशन का मतलब क्या है, आरोप। एट दिस क्वेरल एक्यूजेशन, कि इस निर्दयी आरोप के ऊपर गफूर सीम टू लूज द पावर ऑफ स्पीच, कि मानो कि इस निर्दयी आरोप के बाद में गफूर ने खो दी हो बोलने की शक्ति, बेचारा कुछ नहीं बोल पा रहा, इतना बड़ा आरोप लगा दिया जो। दिस ईयर आई वॉज टू हैव रिसीव्ड माई शेयर ऑफ स्टू, क्या बोले, इस साल मुझे रिसीव करना था, प्राप्त करना था मेरे हिस्से का चारा। सेट गफूर स्लोली आफ्टर अ मोमेंट ऑफ हेजिटेशन, मतलब धीरे से बोला, एक क्षण के हिचकिचाने के बाद में, एक क्षण हिचकिचाने के बाद में कहा कि मुझे प्राप्त करना था मेरे हिस्से का स्ट्रो, मेरे हिस्से का चारा मुझे प्राप्त होना था, लेकिन द मास्टर कैप्ट इट ऑल ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स लैंड, लेकिन मालिक ने इसे सारा ही रख लिया मेरे पिछले वर्ष की किराए के रूप में, कि पिछले साल किराया नहीं दे पाया तो उसकी वजह से उसने पूरा ही रख लिया, कुछ दिया ही नहीं। सर यू आर आवर लॉर्ड एंड मास्टर, आई इम्प्लोर्ड फैलिंग एट हिज फीट, कि क्या कह रहे हैं कि आप हमारे ही ईश्वर हो और आप ही हमारे मालिक हो। उसने इम्प्लोर कहा, उसके पैरों में गिरते हुए उसने याचना की। वेयर एम आई टू गो इफ़ आई लीव योर डोमेन, डोमेन का मतलब साम्राज्य। वेयर एम आई गो, मैं कहाँ जाऊँगा अगर मैं आपका साम्राज्य छोड़ दूँगा। लेट मी हैव एट लीस्ट अ लिटिल स्ट्रो, कम से कम आप ही थोड़ा बहुत मुझे स्ट्रो दे दे, चारा दे दे। देयर इज नो स्ट्रो ऑन माई रूफ एंड वी हैव ओनली 1 हट इन विच 2 फादर एंड डॉटर लिव, कि हमारे पास में बिल्कुल भी चारा नहीं है। आप छत के ऊपर भी देख सकते हो कि छत के ऊपर भी कोई, रूफ के ऊपर भी कोई स्टोर नहीं है। वी हैव ओनली 1 हट, हमारे पास में सिर्फ ये एक हट है, एक झोपड़ी है जिसमें हम दोनों फादर और बेटी रहते हैं। विल पैच द रूफ विथ पाम लीव्स एंड मैनेज दिस रेनी वेदर सम हाउ, बट वॉट विल हैपन टू आवर महेश विदाउट फूड, कि क्या करें कि हम पैच कर लेंगे रूफ को, जो हमारी छत है, रूफ है, छप्पर है, उसको तो हम जैसे तैसे करके पैच कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, किससे,
पाम लीव्स से। पाम लीव्स होते हैं ताड़ के पत्ते जैसे कि केले के होते हैं, और हम जैसे तैसे करके मैनेज कर लेंगे इस बरसाती मौसम को। लेकिन हमारे महेश का क्या होगा बिना भोजन के? वॉट विल हैपन टू आवर महेश विदाउट फूड? इंडीड, सो यू आर फॉन्ड ऑफ महेश, दिस इज अ जॉक। वास्तव में तुम चाहते हो, इतना चाहते हो महेश को, कहीं ये मजाक तो नहीं है? बट दिस सार्कज्म डिड नॉट रीच गफूर। सार्कज्म का मतलब था व्यंग। ये जो सार्कज्म था, ये जो व्यंग था, वो गफूर को समझ में नहीं आया। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, लेकिन मालिक ने तो मेरे पे कोई दया दिखाई नहीं। ही वेंट ऑन, वो अपनी बात कहना जारी रखा। ही गेव मी पैडी टू लास्ट ओनली 2 months, उसने मुझे सिर्फ इतना सा धान दिया जो सिर्फ 2 महीने चला। माई शेयर ऑफ स्ट्रो वॉज एडिड टू हिज ओन स्टॉक, कि मेरे जो हिस्से का चारा था वो भी उन्होंने अपने स्टॉक में, अपने भंडार में जोड़ लिया। महेश डिडंट हैव इवन अ विस्प ऑफ इट, और महेश के पास में तो इसका एक गुच्छा भी नहीं है, इसका एक विस्प भी नहीं है। वेल डोंट यू ओ हिम मनी, कि तुम उनसे पैसा उधार क्यों नहीं लेते? सेड तारकरत्ना अनमूव्ड। वाई शुडंट, जस्ट अ मिनट थॉट्स, यस, वाई शुडंट यू हैव टू पे, और तुम उन्हें वापस पे क्यों नहीं करते? डू यू एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, और तुम उम्मीद करते हो कि मालिक तुम्हारी मदद करे, जमींदार तुम्हारी मदद करे, ये तुम उम्मीद कर रहे हो। बट वॉट एम आई टू पे विथ हिम, वो कहते लेकिन मैं उन्हें किस चीज़ से पे करूँ, क्या पे करूँ उन्हें? वी टिल 4 बीघाज ऑफ लैंड फॉर हिम, हम 4 बीघा खेत जोतते हैं, खेती करते हैं 4 बीघा में। बट द पेडी हैज़ ड्राइड अप इन द फील्ड ड्यूरिंग द ड्राउट इन द लास्ट 2 years, और जो पेड़ी है, जो धान है, वो सूख गया था खेतों में पिछले सूखे के अंदर पिछले 2 सालों में। मेरी डॉटर और मैं, माई डॉटर एंड आई हैव नॉट इवन इनफ टू ईट, कि मेरी डॉटर और मेरे पास में पर्याप्त खाने को भी नहीं है। लुक एट द हर्ट की ऑफ देखे, व्हेन इट रेन्स, जब बरसात होती है। आई स्पेंड द नाइट विथ माई डॉटर, जस्ट 2 minutes, 2 or 3 minutes, okay, 3 minutes more. When it rains, I spend the night with my daughter huddled in one corner. We can't even stretch our legs. कि क्या कह रहे हैं कि जब बरसात होती है तो हम बिताते हैं रात को, कैसे? मैं रात को बिताता हूँ अपनी बेटी के साथ में, परेशानी के अंदर। हडल का मतलब परेशानी में, एक कोने के अंदर, एक कोने में परेशानी में बिताते हैं। वी कांट इवन स्ट्रेच आवर लेग्स, और हम अपने पैरों को भी नहीं फैला सकते उस दिन, उस रात। लुक एट महेश, महेश की तरफ भी देख लो। यू कैन काउंट हिज रिब्स, आप इनकी रिब्स भी काउंट कर सकते हो, पसलियाँ भी गिन सकते हो। टू लैंड मी अ बिट ऑफ है फॉर हिम, डू लैंड मी, कि मुझे उधार दे दी थोड़ा बहुत, है का मतलब चारा, कि थोड़ा बहुत है जो चारा है वो उधार दे दीजिए उसके लिए। सो डैट ही कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर अ डे और 2, ताकि कुछ तो मिल सके खाने को 1 और 2 दिन। एंड गफूर सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड एट तारकरत्ना's फीट, और जो गफूर है वो ग्राउंड के ऊपर बैठ जाता है गर्दन नीचे करके। कहाँ पर? तारकरत्ना के पैरों में। नो नो, मूव असाइड, लेट मी गो होम, नहीं नहीं दूर हटो, घर जाने दो मुझे। इट्स गेटिंग लेट, देरी हो रही है। तारकरत्ना मैड अ मोमेंट एज द टू डिपार्ट, और तारकरत्ना ने हलचल की जैसे कि मानो कि वो निकलने वाला है, रवाना होने वाला है, स्माइल करते हुए। गुड गॉड, गुड गॉड का मतलब नमस्ते। ही सीम्स टू ब्रांडिश हिज हॉर्न एट मी, और जब वो जाने लगा तो ऐसा लगा कि मानो कि वो मारने वाला अपने हॉर्न, अपने सिंग, किसकी तरफ? मेरी तरफ। कि विल हर्ट मी, कि ये मुझे हर्ट करेगा, मुझे चोट पहुंचाएगा। मतलब जैसे जाने लगा तो बैल के पास में से निकल रहा, तो बैल उसकी तरफ सिंग किया, तो उसे ऐसा लगा कि ये तो मेरे को ब्रांडिश कर रहा है, मेरी तरफ हॉर्न क्या कर रहा है? मार रहा है, क्या ये मुझे चोट पहुंचाएगा? ही क्राइड आउट विथ फ्राइट एंड एंगर, कि वो चिल्लाने लगा, किसे? डर से और गुस्से से। स्टेपिंग हर्डली बैक फ्रॉम द बुल, और जल्दी से अपने पैर को पीछे ले लेता है बुल से। गफूर स्टगर्ड टू हिज फीट, स्टगर्ड का मतलब लड़खड़ाना। आप बताएंगे स्टगर्ड का मतलब क्या होता है? गफूर जो है वो स्टगर्ड कर रहा था अपने फीट पे। ही वॉन्ट्स टू ईट अ हैंडफुल, वो कहने लगा कि सिर्फ मुट्ठी भर खाना चाहता है। ही सेड, इंडिकेटिंग वेट बंडल ऑफ राइस फ्रूट इन तारकरत्ना's हैंड, इशारा करते हुए, इंडिकेट करते हुए
उस बंडल की तरफ जो राइस का था, फ्रूट का था, किसके हाथों में? तारकरत्ना के हाथों में। तारकरत्ना के हाथों में जो फ्रूट और जो राइस थे उसकी तरफ इशारा करते हुए खाता है ये तो मुट्ठी भर खाना चाहते हैं, ये आपको मारने नहीं आ रहा बल्कि ये जो चावल है और जो फ्रूट है उसकी तरफ आ रहा है। नेक्स्ट ये और ले लेते हैं, उसके बाद में पर्याप्त है ये। वॉन्ट्स टू ईट इंडीड, लाइक मास्टर लाइक एनिमल, वास्तव में खाना चाहता है जैसा मालिक वैसा जानवर। हैजंट इवन अ बिट ऑफ स्टोर टू ईट, कि खाने को थोड़ा बहुत चारा भी नहीं है। मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट्स, और इनको चावल और फ्रूट्स चाहिए। टेक हिम अवे, टाई हिम समवेयर एल्स, इसे यहाँ से ले जाओ और कहीं और बांध दीजिए। व्हाट हॉर्न्स, क्या सींग है इसके। विल गोट समबडी टू डेथ वन ऑफ दीज डे, वन ऑफ दीज डेज का मतलब इन दिनों, कि ये क्या करेगा कि सींग मार देगा किसी को, मतलब कि सींग घुसाकर किसी को मार देगा इन दिनों में। एजिंग अवे, उसे किनारा करते हुए। द प्रीस्ट मेड अ क्विक एग्जिस्ट, और वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेल।